अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में परफॉर्म कराए जाने वाले प्रैक्टिकल की है, जो कि रिसेंटली कराची के एक सेंटर में परफॉर्म कराया जा रहा है। आज हम एग्ज़ाम की एक्चुअल ड्राइंग को देख के इस पे कंप्लीट प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये सबसे पहले ड्राइंग है, ये ओरिजिनल एग्ज़ाम की ड्राइंग है जो कि दोस्तों को दी जा रही है। इस ड्राइंग में 2 रूम बने हैं जिसके अंदर 3 बल्ब और एक फ़ैन लगा हुआ है। जो टास्क दिया जा रहा है उसमें है कि कंप्लीट वायरिंग करें दोनों रूम्स की और एक बाथरूम की, जो कि बल्ब या कोई डिवाइस बाथरूम की ड्राइंग में नहीं लगा हुआ, लॉन में लगाया हुआ है। ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं तो हम लॉन में लगाएंगे। टास्क 2 है, टोटल लोड कैलकुलेट करना है और मेन केबल कैलकुलेट करना है और मेन सर्किट ब्रेकर को कैलकुलेट करना है कौन सी साइज़ का होगा। तो ये टास्क है, 2 रूम की वायरिंग है और उसका टोटल लोड कैलकुलेट करना है, सर्किट ब्रेकर और जो मेन केबल आ रही है उसको सिलेक्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट वायरिंग और बाकी कैलकुलेशन भी करेंगे। ये एक्चुअल है, ये देखें इस तरह का बोर्ड दिया गया है, ये एक्चुअल एग्ज़ाम का फ़ोटो है। ऐसे बोर्ड पे ये कनेक्शन करवा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल का दौरानिया 3 घंटों का होता है। तो आज हम सिर्फ एक रूम की जो है वो प्रैक्टिकल वायरिंग करेंगे, दूसरा सेम है। तो एक की अगर आपको समझ आ गई तो दूसरा आप खुद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा 4 गैंग स्विच है, 3 बल्ब है, एक फ़ैन है और एक रेगुलेटर है। फ़ैन छोटा सा हमने सिर्फ दिखाने के लिए ये लगाया है और ये हमारा लॉन है जिसमें एक बल्ब है और ये हमने एक एमसीबी या सर्किट ब्रेकर रखा हुआ है। तो एक रूम और एक लॉन की हम वायरिंग करेंगे एज़ पर ड्राइंग। ये ड्राइंग मैंने खुद बनाई है, ऐसी वहाँ पे नहीं होती। सबसे पहले देखें आप, एमसीबी है, नीचे एमसीबी मेन सर्किट ब्रेकर है, उससे एक वायर निकलेगी, ये एमसीबी है, उससे एक वायर निकलेगी ये लॉन वाले सिंगल वे स्विच में, इसमें फिर इसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है। ओके, ये हो गया लॉन में जैसे ड्राइंग में दिख रहा है कि एक ही बल्ब है जो कि हमने कनेक्ट करना है। उसके बाद 3 बल्ब हैं, आप देखें रूम में। सबसे पहले न्यूट्रल वायर सब में कनेक्ट करेंगे, फिर फेज़ वायर जो है एमसीबी से लेके, ये देखें ये एमसीबी से हम लेके चारों स्विचेस में जाएगी। फिर उसमें जो चौथा स्विच है उसमें वो डायरेक्टली फ़ैन रेगुलेटर से कनेक्टेड है। तो ये उसकी वायरिंग है, इसी को ही हम परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, लास्ट वाले स्विच से हम रेगुलेटर को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये देखें, ये स्विच 1 है, आगे स्विच 2 है और स्विच 3 है। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है स्विच 3 के बाद रेगुलेटर, ये स्विच 2 हो गया। पहले तीनों हम बल्ब से कनेक्ट करेंगे, जो चौथा वाला है वो फ़ैन से कनेक्ट करेंगे और लास्ट में ये रेगुलेटर है। आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं, आगे आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो सही आइडिया हो जाएगा। वैसा ही एक हमने बोर्ड तैयार किया है, तो हम इस पे वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे, लॉन की वायरिंग करेंगे। ओके, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट जाएगी बल्ब में, यहाँ पे हम लॉन के होल्डर के बल्ब में डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पे अगर एमसीबी हो तो आप एमसीबी से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, या बाज़ों का न्यूट्रल की स्ट्रिप भी होती है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम फेज़ वायर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लू वायर हम यूज़ कर रहे हैं फेज़ के लिए। ये डायरेक्ट जाएगी आपके स्विच में, लॉन के स्विच में, जिससे बल्ब कंट्रोल होगा। ओके हो गया। ये देखें, इससे हम सिंगल वे स्विच, आप 2 पॉइंट इसके देख सकते हैं, वो कनेक्ट करेंगे। ये देखें, एक साइड से इन होगा, दूसरे से आउट निकल के बल्ब में जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। ये 3 घंटे का टाइम होता है, आपने आराम से समझ के टाइम लेना है वहाँ पे। ओके, प्रॉपर टूल्स उठाने हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कौन कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं। ये फेज़ की वायर जो स्विच या बटन से निकल रही है, ये लॉन वाले बल्ब में के होल्डर में हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इस हिसाब से हमारी लॉन की वायरिंग कंप्लीट हो गई, जो कि ड्राइंग में सिर्फ बता रहा था एक बल्ब कनेक्टेड है एक सिंगल वे स्विच से। ओके, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हम दूसरे रूम की उसी पॉइंट से हम न्यूट्रल वायर निकालेंगे। जो हमारा मेन रूम है
उसमें से हम न्यूट्रल वायर निकालेंगे, वो जाएगी डायरेक्ट, सबसे पहले हम बल्ब्स के होल्डर में दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम होल्डर में कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल वायर। सबसे पहले न्यूट्रल वायर सब तीनों होल्डर्स और फैन में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम फेज़ वायर कनेक्ट करेंगे। ये एक ही पॉइंट से हम इसको शॉर्ट या जो है एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं होल्डर के दूसरे पॉइंट तक। ये देखें, एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर लिया और एक वायर आगे ले ली, वो दूसरे वाले होल्डर में हम कनेक्ट करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल आराम से सुकून से स्टेप वाइज करेंगे तो आपको इजीली समझ भी आएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, होल्डर में जो बाहर चूड़ी वाला पॉइंट होता है उस पे कोशिश किया करें न्यूट्रल वायर लगाया करें। पिन वाले पे फेज़ लगाते हैं, अगर उलट भी है फिर भी चल जाता है, इशू नहीं होता। ओके, ये दूसरा बल्ब भी हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया। अब उससे हमने तीसरा पॉइंट ले लिया तीसरे होल्डर की तरफ। ये देखें, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये तीनों होल्डर हमारे ऑलमोस्ट जो हैं ये कनेक्ट हो गए। उसी पॉइंट से एक और हमने जॉइंट किया है, ये हम देंगे फ़ैन को। ओके, हो गया। ये देखें, हम फ़ैन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये फ़ैन की वायर निकली हुई है, हम इसको थोड़ी सी टेप लगा देंगे। ओके, इसके साथ ही हमारा तकरीबन न्यूट्रल वायर जो है पूरे रूम की वो हो गई। सिंगल वायर ही होती है, पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों बल्ब और फैन में डायरेक्ट हमारी न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गई। ये देखें, तीनों बल्ब और फैन ये यहाँ से निकल रही है। ओके, हो गया, हमारे रूम की वायरिंग जो है न्यूट्रल वायर हो गई। अब उसी पॉइंट से हम ब्रेकर से हम फेज़ की वायर कनेक्ट करेंगे। अगर लोड ज़्यादा है तो अलग से भी ब्रेकर लगता है, पर यहाँ पे हम एक डेमो दे रहे हैं तो फेज़ वायर हम डायरेक्ट ले जा रहे हैं। हमारा 4 गैंग का स्विच है। 4 गैंग मतलब एक ही उसमें हमारे 4 जो हैं बटन हैं। इस तरीके से हम वायर के छोटे छोटे पीस बना लेंगे जो कि हम जंपर लगाएंगे। ओके, एक पॉइंट पे हमने लगा दिया, उसी पॉइंट से हम इस जंपर को कनेक्ट करेंगे दूसरे स्विच के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं। ओके, तो नीचे वाले पॉइंट में सब हम कनेक्ट कर देंगे जंपर लगा के। सब स्विच या जो बटन है इनको सप्लाई दे देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। ये इसी तरीके से जंपर से हम इनको कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल इजी और सिंपल है, ये देख लें। इस ड्राइंग में 2 रूम की वायरिंग थी, हम जो है एक करेंगे क्योंकि वायरिंग सेम है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना वीडियो ऑलरेडी बड़ी है, नहीं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, सेम है, इसी को फॉलो करना है आगे भी। ठीक है, ये तीसरा जंपर भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं, देख लें। ये तीनों स्विच या बटन्स के जो नीचे वाली साइड है उस पर ऐसे समझे फेज सप्लाई कनेक्ट हो गई है। तीनों स्विच, चारों स्विचेस पे कनेक्ट हो गई है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों स्विचेस पे हो गई। अभी हम एक और वायर ले रहे हैं, ये देखें, हर स्विच से, जिस स्विच से हमने जो बल्ब कंट्रोल करना है वो उसके ऊपर वाले पॉइंट से कनेक्ट करके हम बल्ब की तरफ ले जा रहे हैं। देखें, स्विच नंबर 1 जो है इसकी हमने ऊपर वायर ले ली है, ये डायरेक्ट जाएगी होल्डर में बल्ब नंबर 1 में, ये देखें। ठीक है, इसका जो दूसरा पॉइंट है हम उसमें कनेक्ट कर देंगे फेज़ वायर। ओके, हो गया, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जो इसका दूसरा पॉइंट है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। ये देख लें, ये हम फेज़ वायर कनेक्ट कर लें तो एक स्विच से एक बल्ब हमारा जो है ये कनेक्ट हो गया। ओके, न्यूट्रल वायर हमने डायरेक्ट दे दी और फेज़ वायर स्विच से दे दी। अब दूसरे वाले स्विच से दूसरे बल्ब को हम सप्लाई दे रहे हैं। ओके, नीचे वाला आप देखें फेज़ सब में एक कॉमन कनेक्ट कर दिया है, फिर जिस स्विच से जो भी डिवाइस कनेक्ट करना है उसके ऊपर वाला जो पॉइंट है या जिसको आउट पॉइंट है वो डायरेक्ट उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये दूसरा बल्ब भी हम कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ईजी और सिंपल है, हमारे घरों में ऐसी वायरिंग होती है।
अगर घर में कोई चीज़ लगानी है या चेंज करनी है आप खुद कर सकते हैं। ये देखें तीसरी वायर हमने कनेक्ट कर दी तीसरे स्विच से, ये तीसरे बल्ब में, ये इस जगह हम कनेक्ट कर देंगे, जो उसका पॉइंट है फेज़ वायर का, इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब 3 स्विचेस या 3 बटन से 3 हमारे बल्ब कनेक्ट हो गए, बल्ब या बल्ब के होल्डर। ओके, जो चौथा है वो है हमारे फ़ैन का। अब फ़ैन के साथ हमने रेगुलेटर कनेक्ट करना है। जो चौथा का आउट है वो डायरेक्ट जाएगा रेगुलेटर में। अब रेगुलेटर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक लाइन एक लोड। ठीक है, जो स्विच से आएगा, फ़ैन के स्विच से वायर आएगी वो हम लाइन में कनेक्ट करेंगे। देखिए हमने लाइन में इसको कनेक्ट कर दिया। जो लोड है, लोड वाले पॉइंट से डायरेक्ट हमारा जाएगा फ़ैन में। बिल्कुल सिंपल है। आप देखें स्विच का इन जो फेस सब में कॉमन आया था, आउट लोड में गया है। जो फ़ैन का बटन था उसका जो आउट है वो रेगुलेटर में आया है, रेगुलेटर की लाइन पे कनेक्ट हुआ है, और उसका जो दूसरा पॉइंट है लोड का वो डायरेक्ट जाएगा फ़ैन में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से आउट जा रहा है फ़ैन में, यहाँ से स्विच से आउट आया है, ये इधर लाइन में, और इसका जो लोड है रेगुलेटर का वो फ़ैन में लगेगा। ओके, यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट इसका फेस कनेक्ट करके इसको टेप कर देंगे। बिल्कुल सिंपल और इजी वायरिंग है। ये 2 टास्क दिए जा रहे हैं, ये मेमन इंस्टीट्यूट है कराची सेंटर का, उसमें। ओके, दोस्त का बहुत शुक्रिया, उसने ओरिजिनल ड्राइंग्स और पूरा प्रैक्टिकल हमसे शेयर किया, जिससे आप लोगों को भी गाइडेंस मिल रही है। ये हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं ये रूम की वायरिंग है, बिल्कुल सिंपल है, और ये लॉन की वायरिंग है। हमने MCB कनेक्ट किया है, हमने इसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर दी है। आप देख सकते हैं, अब दिखने में भी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको चेक करते हैं। ये टास्क 1 हमारा कंप्लीट है, हम इसको चेक करेंगे। इस स्विच से ये लॉन का बल्ब कंट्रोल हो रहा है ऑन ऑफ। ये देखें, ये इससे कंट्रोल हो रहा है, स्विच नंबर 1 से, 2 से दूसरा बल्ब, और 3 से देख लें, ये इस तरीके से कंट्रोल हो रहा है। और ये फ़ैन देखें रेगुलेटर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये फ़ैन रेगुलेटर से कंट्रोल हो रहा है। तो टास्क 1 हमारा कंप्लीट हो गया। जैसा आप देख सकते हैं स्विचिंग के स्विच के साथ ये दिया हुआ है। ओके, एक चीज़ ध्यान कीजिएगा, लोड इस ड्राइंग में स्पेसिफाइड नहीं है। जो भी बल्ब या फ़ैन जो भी वहाँ पे होंगे, आगे आपने वैसे ही कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू बल्ब, उसकी वाटेज देख के। ये टास्क 1 कंप्लीट है। अब टास्क 2 में आते हैं, कैलकुलेट द टोटल लोड। अब टोटल लोड आपने कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें टास्क 2 है। तो टोटल, सबसे पहले हम टोटल लोड कैलकुलेट करेंगे। टोटल लोड जो हमारे बल्ब्स या फ़ैन की रेटिंग है उसको वो करेंगे। फिर दूसरा है मेन केबल और ब्रेकर की साइज़। सबसे पहले टोटल लोड हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें मालूम है हमारे बल्ब्स की वाटेज क्या है। सही है। अब जो रूम नंबर 1 है जिसमें हमने वायरिंग की है, इसमें हमें पता है ये जो है ये 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, 60 वाट। ये दूसरा जो है ये 75 वाट का है। ओके, तीसरा सेवर जो है ये 15 वाट का है, 15 वाट का। ओके, अब इन सब को हम प्लस करेंगे। इसके साथ ही फ़ैन जो है, फ़ैन जर्नल हमारा जो घरों में यूज़ होता है वो तकरीबन 60 वाट का होता है। ऊपर नीचे भी हो सकते हैं पर हम इसको 60 वाट कंसीडर्ड कर रहे हैं। तो इसको हम टोटल अभी प्लस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो जाता है 210 वाट। एक रूम का 210 वाट हमारा पावर हुआ है। अब दूसरे का भी सेम है तो दूसरे को भी हम कंसिडर करेंगे 210। तो टोटल रूम्स, दोनों रूम्स का जो हमारा लोड होगा वो हो जाएगा 210 प्लस 210 बराबर हो जाएगा 420 वाट। ओके हो गया, ये 2 रूम्स का लोड हमें मालूम हो गया। अभी लॉन का है, लॉन में जो बल्ब हमने लगाया ये बड़ा है, ये है 200 वाट का, 200 का। ओके, 200 प्लस 420 करेंगे तो ये टोटल हमारा लोड हो जाएगा। जब दोनों को प्लस करेंगे तो ये तकरीबन बन जाएगा 620। ओके हो गया, ये वाट है। ये हमारा टोटल लोड है। ठीक है, एक रूम और एक लॉन का।
जैसे हमें ड्राइंग में दिया हुआ है। बल्ब हमने अपनी तरफ से यूज़ किए हैं। आपने कैलकुलेट करना है जो भी सेंटर पे अवेलेबल हो। तो टास्क 2 का एक ए पॉइंट हमने मालूम कर लिया, टोटल लोड हमें पता चल गया। ब्रेकर और केबल साइज़ को नापने के लिए हमें करंट मालूम करना पड़ेगा। करंट या जिसको एम्पेयर कहते हैं। करंट का फार्मूला होता है एम्पेयर इक्वल्स टू होता है वाटेज डिवाइड बाय वोल्ट। ठीक है, वाट हमें पता चल गया है और वोल्ट हमें पता है। तो वाटेज हमारी थी 620, उसको डिवाइड करेंगे 220 वोल्ट से। ओके, ये हमारी सप्लाई है 220 वोल्ट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2.81 एम्पेयर। ठीक है, ये हमारा करंट जो है वो 2.81 एम्पेयर हो रहा है। अब इसी करंट की रेटिंग से हम ब्रेकर और केबल, मेन केबल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये टोटल लोड है हमारा, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम सर्किट ब्रेकर जो है उसको चेक करेंगे। सर्किट ब्रेकर हमेशा एम्पेयर में आता है। ओके, सर्किट ब्रेकर जो रेटिंग मिलती है वो एम्पेयर। कहीं भी शॉप पे जाएंगे, आप बोलेंगे सर्किट ब्रेकर चाहिए तो एम्पेयर। इसमें नॉर्मली जो अवेलेबल होते हैं 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, उसके बाद जो है 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर और 32 एम्पेयर। ठीक है, और 50 एम्पेयर और 63 एम्पेयर। नॉर्मली घरों में ये वाले यूज़ होते हैं। ठीक है, अब ब्रेकर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें क्या होता है, लोड मतलब करंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से। ठीक है, करंट हमारा था जो एम्पेयर, लोड एम्पेयर में है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से। ये देखिए 2.81 एम्पेयर हमारा लोड था। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो हमारा जो ब्रेकर की आ जाएगी साइज़ वो तकरीबन बन जाएगी 3.37 एम्पेयर। ठीक है, तो इतनी साइज़ का हम लगा सकते हैं। तो इतनी साइज़ का 2 एम्पेयर का या 4 का अवेलेबल है तो ठीक, नहीं तो हम 6 एम्पेयर का लगा सकते हैं। ये भी आपका सही होगा, क्योंकि लोड हम अज्यूम कर रहे हैं 6 एम्पेयर जो है ब्रेकर हम लगा सकते हैं। इसका सही आंसर है। अब है मेन केबल। केबल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, केबल मेन कितने की होगी, करंट हमें पता है, केबल्स की रेटिंग भी इसी में आती है। केबल जो हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होती है 1 स्क्वायर mm की, 1.5 स्क्वायर mm की और 2.5 स्क्वायर mm की, 4 स्क्वायर mm की, ठीक है, 6 स्क्वायर mm की, 6 और 10 स्क्वायर mm। मतलब ये जो है ये हमारे पास हाउस वायरिंग बिल्डिंग्स में यूज़ होती हैं मोस्टली ये वाली। सही है, अभी आपने कैलकुलेट कैसे करनी है। ठीक है, केबल डिपेंड करती है टाइप पे, कॉपर है, एल्यूमिनियम की इसकी अलग रेटिंग होती है, उसके अंदर साइज़ भी होती है, लेंथ भी मेजर करती है, उसको ले कैसे कर रहे हैं, अंडरग्राउंड है, आउटर है, तो इसी तरीके से। अगर जर्नल आपने कैलकुलेट करना है तो फिर उसमें साइज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 to 6 के साथ। ठीक है, 4 to 6 के साथ। जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर mm है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6, तो इसका 4 से 6 एम्पेयर इसकी होगी करंट रेटिंग। तो 2% लॉस निकाल के जो बीच का निकलेगा तकरीबन 5 एम्पेयर का। तो 1 स्क्वायर mm जो है 5 एम्पेयर तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, 5 तक 1 स्क्वायर mm। अभी 1.5 को देख लें, इसको भी सेम फार्मूले से हम करेंगे। 1.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 हो जाएगा। 1.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी रेंज आती है 6 to 9 एम्पेयर। ठीक है, तो इसका जो 2% लॉस निकाल के तकरीबन 8 एम्पेयर होगा 1.5 में। तो नॉर्मली हम केबल जो है हमेशा जो हमारा रिक्वायर्ड होता है उससे एक साइज़ ऊपर लगाते हैं सेफ्टी के लिए। तो हमारे प्रैक्टिकल के लिए 1.5 स्क्वायर mm की केबल हम यूज़ करेंगे, जिसका आता है 8 एम्पेयर तक। ठीक है, 8 एम्पेयर तक ये लोड को बर्दाश्त कर सकती है। तो ये था आज का प्रैक्टिकल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कोई डाउट्स हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।